अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करती हूँ। लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फंक्शंस ऑपरेशंस आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए और बी जो हैं वो 2/3 मैट्रिसेस लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो सी और डी है वो स्क्वायर मैट्रिसेस लेंगे। 2/3 मैट्रिक्स का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी रो उसके कॉलम के बराबर हों। तो हम पार्ट नंबर 1 करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, पार्ट नंबर 1 में क्या डिमांड है, ए प्लस बी। अगर ए और बी जो हैं, अगर उनकी रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है, तो फिर हम ए और बी को प्लस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो तभी हम उन्हें क्या कर सकेंगे, प्लस कर सकेंगे। तो आपने यहाँ बताना है कि किन मैट्रिसेस को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन की डिमांड की गई है वो हमने बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ए, स्टूडेंट्स ए है, ए मैट्रिक्स है, ये हमने 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। स्टूडेंट्स बाहर देखिए, स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के बाहर कैपिटल लेटर है और अंदर स्मॉल लेटर्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स के अंदर हम स्मॉल लेटर्स लेते हैं। तो ये हमने मैट्रिक्स खुद बनाया है। स्टूडेंट्स मैंने अंदर ए इसलिए लिया है क्योंकि बाहर कैपिटल ए था, तो यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 ले लिया। 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3। और क्वेश्चन में भी कहा गया है 2/3 मैट्रिक्स लेना है ए और बी, और बी क्या है 2/3, ये भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ए को हम बी में प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को देखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/3 है, मैट्रिक्स का बी का ऑर्डर भी 2/3 है। देखिए स्टूडेंट, जहाँ 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है कि हम इस मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं। हैंस ए एंड बी इज़ कंफर्मेबल इधर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो हम उनको प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में कहा गया बी प्लस डी। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास बी मैट्रिक्स भी है, डी मैट्रिक्स भी है, तो आपने ये देखना है कि हम बी और डी को प्लस कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, बी 2/3 मैट्रिक्स है और डी जो है वो 2/2 मैट्रिक्स है। ये देखिए, बी की 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं और डी की 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 2/3 है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी 2/2 है। देखिए, यहाँ 2 रोज़ हैं, यहाँ 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। इसका मतलब है कि हम बी को डी में प्लस नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। मैट्रिक्स बी एंड डी आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर आर नॉट सेम। इसका मतलब है कि इनकी एडिशन जो है वो कंफर्मेबल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। उसके बाद है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 देखें, 3A - 2C। तो ए मैट्रिक्स क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। और सी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल है किसके, 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी 2/2 है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 2 रोज़ हैं लेकिन ए की 3 कॉलम्स हैं ए के, और 2 जो हैं वो सी के कॉलम है। तो इसका मतलब हम इन्हें माइनस नहीं कर सकते। ये देखिए इधर सब्ट्रैक्शन का साइन है, इन मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। बोथ द मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन बिकॉज देयर ऑर्डर इज़ नॉट सेम। यहाँ एम आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 7C + 2D। 7C + 2D, तो क्या हम इन्हें C + 2D कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C 2/2 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D 2/2 है। देखें दोनों की रोज़ सेम है, 2 रोज़ हैं यहाँ D में, C में भी 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं C में, 2, और D में कितने कॉलम्स हैं, 2। तो इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है। सो 7C + 2D मैट्रिक्स C एंड D आर कंफर्मेबल, यहाँ एम आएगा, कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज बोथ हैव सेम ऑर्डर। इनके ऑर्डर सेम है इसलिए हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। यहाँ इनके आपने ये सबसे पहले इनका ऑर्डर देखना है, इनके रो और कॉलम देखने हैं, जो इनकी डायमेंशंस हैं वो देखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि आप इन्हें प्लस या माइनस कर सकते हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स हम उन्हीं मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। हम उन मैट्रिक्स को आपस में प्लस नहीं कर सकते जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर एज इंडिकेटेड। हमने रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को जो यहाँ दिए गए हैं। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट देखें, मल्टीप्लाई A = 1 2 3/2। तो आपने क्या करना है, यहाँ अपने मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट इधर आए, इधर देखें 2A, जब आपने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है A को, तो आपने 2 के साथ भी A लिख दिया, इक्वल का साइन लगाया।
फिर आपने यहाँ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने एक स्टेप और कर लेना है। फर्स्ट स्टेप में आपने लिखना है 2 ऐसे बाहर लिख लें और ऐसे लिख लें, और उसके बाद आप इस तरह मल्टीप्लाई करें। सेकंड स्टेप में 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर है 2a इक्वल है 2 4 6। नेक्स्ट देखें पार्ट 2। स्टूडेंट्स पार्ट 2 में देखें मल्टीप्लाई b इक्वल a b c d e f बाय p एलिमेंट है r का। तो यहाँ अपने p के साथ मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स को। तो देखें स्टूडेंट देखें p b इक्वल है p के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपने यहाँ p के साथ एक स्टेप और कर लें फर्स्ट में। तो आपने यहाँ p लिखना है, ये सॉल्यूशन के बाद आपने लिखना है p b इक्वल है, यहाँ p लगाएं, उसके बाद a b c d e f लिखें, उसके बाद नेक्स्ट आप सेकंड स्टेप ये करें p b इक्वल है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं p को a से, p को b से, p को c से, p को d से, p को e से, p को f से। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको और बताती हूँ, आपने ऐसे करना है कि आपने पहले p लिख लेना है। सही है स्टूडेंट, यहाँ p लिख लें, उसके बाद आप a इसके साथ लगा दें, इसके साथ d, इसके साथ b e c f। सही है स्टूडेंट, इस तरह गलती नहीं होगी। तो अब p को a से मल्टीप्लाई करें, p a आ जाता है, p d p b p e p c p f, यहाँ p b, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। सोल्व करते हैं इसे। स्टूडेंट देखें यहाँ 4 है ना, तो आपने क्या करना है कि अगर इस तरह हो कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके साथ 4 है 2 है जो भी है, a है b है जो भी है, तो आपने क्या करना है, अगर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो आपने इधर जाकर उसे डिवाइड कर देना है। सही है स्टूडेंट्स, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। तो यहाँ 4x इक्वल है 1 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने आपको बताया ना ये स्टेटमेंट एक मरतबा फिर लिख लिया करें, चेकर को आसानी हो जाती है। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 4x है तो आपने यहाँ 4 के साथ डिवाइड करना है। अगर आपने यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सही है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 तो यहाँ आकर डिवाइड हो गया है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ x ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये 4 है, अब 4 अंदर सब के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले ये लिख लेना है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7 लिख लेना है आपने, और ऐसे एक एक बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद आपने नीचे 4 पुट कर देना है सबके साथ। इस तरह आपकी गलती का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। अब देखें कटिंग करते हैं, देखते हैं जो कटिंग होता है उसे कटिंग कर देते हैं और फिर आंसर लिखते हैं। 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2 2 2s are 4, और उसके बाद और कोई भी नहीं हो रहा, तो ये आंसर आ गया 1/4 1/2 1/4 1 1/2 3/4 -1/4 9/4 7/4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a इक्वल है 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल है -3 -2 1 -5 4 3, देन फाइंड 3a - b। आपने 3a - b फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट 3a - b आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ 3a - b लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है, ये देखें आपने यहाँ 3a - b लिख लेना है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है आपने। अब इसको देख देख कर आपने क्वेश्चन को राइट साइड पे करना है। 3a 3 के बाद क्या है a, आपने यहाँ a मैट्रिक्स पुट किया। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन का मार्क है तो आपने यहाँ माइनस लिखा। उसके बाद b है तो यहाँ आपने b मैट्रिक्स को पुट कर दिया यहाँ वैल्यूज़ को। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स 3a - b को आपने ऐसे ऐसे नीचे
ऐसे ही लेकर आना है। उसके बाद अब बाहर 3 है मैट्रिक्स के, तो आपने क्या करना है 3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से, माइनस इस मैट्रिक्स को आपने ऐसे ही नीचे शिफ्ट किया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। आपने इधर सब्ट्रैक्शन मार्क को शिफ्ट किया, इस मैट्रिक्स को ऐसे ही नीचे शिफ्ट कर लिया। 3a माइनस बी इक्वल किसके आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ माइनस है ना, तो आपने क्या करना है, ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है माइनस, और सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ माइनस करना है। ये देखें 3 माइनस माइनस 3, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस उसके बाद 3। अब 9 है, देखिए फर्स्ट आपने फर्स्ट में रहना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। 9 माइनस 1, 9 में से एक गया 9 माइनस 1, 15 माइनस 4, यहाँ 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 2, 12 माइनस माइनस प्लस 5, 18 माइनस 3। अब इधर आए स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है, अच्छा जी। 3 3 6, 6 2 8, 9 में से एक अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8, 12 और 5 प्लस करें 17, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 11 आ गया, 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आ गया। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, ये वाला। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। गिवन a इक्वल 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 एंड b इक्वल है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 0। फाइंड द मैट्रिक्स c। हमने मैट्रिक्स c को फाइंड आउट करना है। वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सच डैट a प्लस 2b, a को प्लस करेंगे 2b के साथ तो हमें c मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ a है प्लस 2b लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि हमने 2 को b के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हम उसे a में प्लस करेंगे तो हमें मैट्रिक्स c मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपने उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे ही करना है। a प्लस 2b को आपने यहाँ लिखना है a प्लस 2b इक्वल है a मैट्रिक्स प्लस 2b, 2 इंटू b है तो आपने क्या करना है 2 को बाहर और b मैट्रिक्स को यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही नीचे शिफ्ट करते जाना है, और 1 2 माइनस 3 ये ऐसे ही नीचे शिफ्ट हो रहा है यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ अपने 2 है तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स b के साथ। 2 3 ज़ार 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 0। सेकेंड स्टेप देखें स्टूडेंट्स, a प्लस 2b इक्वल किसके आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आपने ऐसे ही मैट्रिक्स a को शिफ्ट किया नीचे प्लस, अब मल्टीप्लाई कर जो आंसर आए वो लिख दें। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस 1 के साथ तो 1 2 ज़ार 2 और ये माइनस का साइन साथ में शिफ्ट हो गया। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 0 ज़ार 0। एक और बात स्टूडेंट्स, आपने ऐसे करना है कि आपने यहाँ पहले फर्स्ट कॉलम में 2 2 लिख लेना है, यहाँ भी 2 2 लिख लेना है, सेकंड में थर्ड में भी 2 2 लिख लेना है, ताकि जब आप मल्टीप्लाई करें तो आप बाय मिस्टेक 2 पहले ना लिख दें और ये वाला 2 बाद में ना लिख दें। तो इसलिए आपने पहले 2 2 लिख लेना है, इस तरह चेकर को आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखनी है, सेकंड की और फिर थर्ड की। सही है स्टूडेंट्स। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से तो -2 आ गया। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6,
2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 2 0s आर 0, क्योंकि 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 0। नेक्स्ट स्टेप देखें, a + 2b। अब इक्वल किसके आ गए स्टूडेंट्स? अब आपने इनको क्या करना है? प्लस। आपने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ प्लस करना है। और स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था ना कि जिनके ऑर्डर सेम होते हैं हम उन्हें ही प्लस कर सकते हैं। तो देखिए इनके ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ये भी 3/3 मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। तो प्लस करें। 1 + 6 2 2 - 2 माइनस इधर इसलिए आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो प्लस प्लस प्लस, और माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो माइनस माइनस प्लस। ये आपने मैट्रिक्स में याद रखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ गया? 2 - 2, यहाँ 0 + 4, 2 + 10, 1 + 4, -1 है तो आपने यहाँ पुट किया, फिर प्लस लिखा, उसके बाद आपने 6 लिख दिया। अब 1 + 2 0, सॉरी 1 + 0। अब इनको प्लस करते हैं। 6 + 1 7, 8 + 5 13, 4 + 1 5, और 4 में से आपने 3 को माइनस किया। मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस करते हैं, अगर सेम साइन हो तो फिर जो ऑपरेशन बताया गया वो करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। तो 4 में से 3 गए 1, साइन किसका लगेगा? 4 का लगेगा क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है। अच्छा जी, 10 और 2 12, 1 + 0 1। ये देखिए स्टूडेंट, a + 2b इक्वल किसके आ गया? ये हमारा आंसर है। ये इक्वल किसके आ गया? c के। तो स्टूडेंट c इक्वल है 7 0 1 13 4 12 5 5 1। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। एक बात जो हमेशा मैं करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड लाइक। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।